तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों हमारा पहला सवाल है, अपेक्षाकृत पुरानी प्रचलित देसी पद्धतियों की तुलना में आधुनिक सिंचाई पद्धति कौन सी है? चार ऑप्शन आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ड्रिप सिंचाई एवं स्प्रिंकल जो सिस्टम है। याद रखना, ड्रिप सिंचाई एवं स्प्रिंकल जो सिस्टम है वह क्या है? पुरानी प्रचलित देश पद्धतियों की तुलना में आधुनिक सिंचाई पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखना, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एलपीजी में कौन सी गैस होती है? एलपीजी में कौन सी गैस होती है? तो एलपीजी में जो है वह ब्यूटेन और प्रोपेन। याद रखना दोस्तों, एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोमाइसिटिन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड। याद रखना, क्लोरोमाइसिटिन जो रोग है, रोग के उपचार में होता है, तो टाइफाइड के रोग के उपचार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो याद एल्यूमिनियम का है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे पास राइट आंसर होगा, क्रायोलाइट जो धातु है, धातु का अयस्क है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी स्टोन में सबसे अधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है? किडनी स्टोन में सबसे अधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है वह किडनी स्टोन में सबसे अधिक पाए जाने वाला पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्लूकोज लेवल किस इकाई में मापा जाता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल किस इकाई में मापा जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में मापा जाता है। ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है वह मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो कौन सा ग्रहण होता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा, चंद्र ग्रहण होता है। जब पृथ्वी सूर्य सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो कौन सा ग्रहण होता है? तो वह चंद्र ग्रहण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा गतिमान क्यों नहीं दिखाई देता? ध्रुव तारा गतिमान क्यों नहीं दिखाई देता? तो यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सीध में है। यह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सीध में है, इसीलिए ध्रुव तारा गतिमान नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? राइबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन बी2 का। विटामिन बी2 का नाम क्या है? तो राइबोफ्लाविन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? हेवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? चार ऑप्शन आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ड्यूटेरियम होता है। हेवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो ड्यूटेरियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो बग कहते हैं। कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करने पर आयतन कैसे बदलता है? पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन कैसे बदलता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। पहले घटता है और फिर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक किसका मात्रक है? तो दूरी का। दूरी का मात्रक क्या है? तो दूरी का मात्रक है पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर मोम का गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पर मोम का गलनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ाने पर मोम का गलनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है? तो न्यूटन सेकंड है दोस्तों वह संवेग का मात्रक है। न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है? तो यह संवेग का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? ये जो सूत्र है वह किसने दिया था? तो दोस्तों याद रखना, आइंस्टीन ने दिया था। E=mc² जो सूत्र है वह किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठा सोना फेल्स गोल्ड किसे कहा जाता है? झूठा सोना किसे कहा जाता है? तो आयरन सल्फाइड। याद रखना, झूठा सोना दोस्तों किसे कहा जाता है? तो आयरन सल्फाइड को झूठा सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ए है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा ए। अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ए है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह किसकी कमी से होता है? मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स किसके द्वारा फैलता है? पूछा गया कि एड्स किसके द्वारा फैलता है दोस्तों, तो याद रखना जो एड्स है वह किसके द्वारा फैलता है, तो वायरस के द्वारा फैलता है। एड्स वायरस के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPPQNS का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह फरीदाबाद में स्थित है। कहाँ पर है? तो यह फरीदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन LWO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, तिल को क्या कहा जाता है? तिल को क्या कहा जाता है? तो याद रखना तिल को तिलहनी फसलों की रानी, तिलहनी फसलों की रानी किसे कहा जाता है? तो तिल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो 120/80 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो याद रखना 23 सेकंड लगता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 23 सेकंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से 80%। याद रखना मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, तो 65 से 80% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत रक्त होता है? शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 70% होता है। ठीक है ना, कितने परसेंट? 7%। शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत रक्त होता है? तो 7% होता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? एक सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखना 5 से 6 लीटर होता है। एक सामान्य मनुष्य में रक्त की जो मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो किडनी करती है। रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है दोस्तों? तो किडनी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो लाल रक्त कण का जो निर्माण है वह अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वह 2 से 4 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? तो श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिथ्रोसाइट किसे कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आरबीसी को। याद रखना एरिथ्रोसाइट जो है वह आरबीसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रित करने वाला कौन है? शरीर का ताप नियंत्रित करने वाला कौन होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियों की संख्या होती है? मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना 206 होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों जो ओ है, ठीक है ना, ओ जो है ओ रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो एबी। एबी जो रक्त ब्लड ग्रुप है वह सर्वग्राही रक्त ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो याद रखना ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो याद रखना छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। याद रखना, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? तो यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना, त्वचा जो होती है वह शरीर की सबसे बड़ा अंग होती है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। किसका काम? आरबीसी का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? रोगों से रक्षा करना। रोगों से रक्षा करना किसका कार्य होता है? तो डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है, मुख्य कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो याद रखना, रक्त का जो लाल रंग है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किस कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्लेटलेट्स होते हैं। रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायता करता है? तो प्लेटलेट्स करते हैं।